हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंजाइम मॉडल्स की यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री। होस्ट हमारे सेलेक्टिवली बाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर गेस्ट के साथ और क्या बनाते हैं, होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम एक सुप्रामोलिक्यूल कहते हैं। होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री डील्स विद द कॉम्प्लेक्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स और आयंस हेल्ड टुगेदर थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। जो हमारे होस्ट हैं वो गेस्ट के साथ बाइंड होके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसे हम होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें हमारे तो ये बेसिकली हमारा है क्या है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे जो है कंबाइन होते हैं एक दूसरे से नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू। और वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स, वेंडर वाल इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री इज ऑब्जर्व्ड इन इंक्लूजन कंपाउंड्स, इंटरकैलेशन कंपाउंड्स और क्लेथरेट्स। इनमें हमारी होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री पाई जाती है हमारी किसमें? इंक्लूजन कंपाउंड्स में और इंटरकैलेशन कंपाउंड्स में और क्लेथरेट्स में। जो कॉमन होस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो है हमारे साइक्लोडेक्स्ट्रीन, कैलिजेरेंस, क्राउन ईथर्स, क्रिप्टेंट्स। इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे होस्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। साइक्लोडेक्स्ट्रीन, कैलिजेरेंस, क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेंट, इनके साथ हमारे क्या है, मेटल आयंस कंबाइन होके होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। गेस्ट जो है हमारे मोनोएटोमिक कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, और हमारा सोफिस्टिकेटेड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे हार्मोन्स है, फिनोरोमोन्स हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये भी हो सकते हैं, और हमारे आयंस भी हो सकते हैं। Hosts are the organic molecules possessing convergent binding site and the molecules or the ions having divergent binding site are called guest. Host जो है हमारे वो organic molecules होते हैं जिनके पास convergent binding sites होते हैं, और दूसरी तरफ गेस्ट क्या मॉलिक्यूल हैं, उनके पास मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री डाइवर्जेंट बाइंडिंग साइट्स होते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है और ये इसके ऊपर हमारे कन्वर्जेंट बाइंडिंग साइट है A1, A2, A3, तो यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट्री गेस्ट मॉलिक्यूल के पास डाइवर्जेंट बाइंडिंग साइट होंगे B1, B2, B3, और ये हमारा इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे से नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन के थ्रू। वो नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन हमारा क्या हो सकता है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो सकता है, आपका आयन आयन डायपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, वेंडर वाल इंट्रैक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे अब हमारे से A1 B1 से, A2 B2 से, A3 B3 से, और होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं आपके। अब बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इस होस्ट गेस्ट इंटरेक्शंस के रिगार्डिंग दी गई हैं। इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो एमिल फिशर की लोकेंट की हाइपोथेसिस है। ये हमारी जनरली बेसिकली एंजाइम्स के रेस्पेक्ट में दी गई है कि एंजाइम्स जो होता है हमारे होस्ट मॉलिक्यूल की तरह होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, और उनके पास हमारे क्या है, बाइंडिंग साइट होते हैं, एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग साइट होते हैं, जहाँ पे हमारे क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, गेस्ट मॉलिक्यूल आपके बाइंड हो जाते हैं। जैसे एक की के अंदर, जैसे एक लोक के अंदर एक की फिट हो जाती है, इसी तरह से एंजाइम्स के ऊपर जो है हमारे एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग साइट होते हैं, जहाँ पे एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गेस्ट मॉलिक्यूल के फॉर्म में वहाँ पे बाइंड हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। द गेस्ट हैज़ ए शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू द रिसेप्टर होस्ट, मतलब गेस्ट के पास जो है हमारी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है जो बाइंडिंग साइट हमारे होस्ट मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट होते हैं। इन बायोलॉजिकल सिस्टम द एनालोगस टर्म्स ऑफ होस्ट एंड गेस्ट आर कॉमनली रेफर्ड टू एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी हमारे होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें एंजाइम क्या है, होस्ट की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट आपका गेस्ट की तरह। इसी तरह से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सब के सब हमारे क्या है, होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स को हमने बेसिकली दो क्लास में डिवाइड किया। एग्रीगेट्स के ऊपर, मतलब जो उनके होस्ट और गेस्ट मिलके जो एग्रीगेट्स बनाते हैं, उनके बेसिस पे हमने क्या है, होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स को दो क्लास में डिवाइड किया, एक कैविटेट और एक क्लेथरेट। कैविटेट क्या होते हैं हमारे, इसमें होस्ट मॉलिक्यूल के पास बाहर अंदर इंट्रासेलुलर कैविटीज़ होती हैं जहाँ पे गेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं। होस्ट कैविटेंट, होस्ट को हमने मतलब जिसके पास कैविटी है उसे हमने कैविटेंट कहा। होस्ट कैविटेंट हैविंग इंट्रा मॉलिक्यूलर कैविटीज फॉर्म द होस्ट गेस्ट एग्रीगेट फॉर्म कैविटेट। इनके अंदर ही हमारी कैविटी होती है जहाँ पे गेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं, उन्हें हमने कहा कैविटेट। दूसरी तरफ क्लेथरेट क्या है, यहाँ होस्ट मॉलिक्यूल के बाहर आपकी कैविटी होती है, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर कैविटीज होती हैं जहाँ पे गेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड होके आपके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और उन्हें हमने कहा क्लेथरेट। होस्ट क्लेथरेट हैविंग एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर कैविटीज फॉर्म द होस्ट गेस्ट एग्रीगेट कॉल्ड क्लेथरेट। तो इनमें
अंदर कैविटी होती हैं, इनमें बाहर कैविटी होती हैं, जहाँ पे हमारे क्या है गेस्ट मॉलिक्यूल कंबाइन होके होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं हम इसकी। होस्ट बाइंड्स टू अनदर गेस्ट मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स। होस्ट गेस्ट के साथ मिलके होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इक्विलिब्रियम हमारा सेट हो जाता है अनबाउंड स्टेट पे, मतलब होस्ट और गेस्ट की अनबाउंड स्टेट में और हमारी होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स के बाउंड स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल देयर इज लॉस इन द गिब्स फ्री एनर्जी। जब वो आपका होस्ट गेस्ट के साथ बाइंड होता है तो हमारा क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब फ्री एनर्जी में हमारा जो है वो कमी आती है, लॉस होता है फ्री एनर्जी का। इस तरह से हम देख रहे हैं होस्ट हमारा जो है होस्ट और होस्ट गेस्ट मिलके होस्ट गेस्ट को, ये हमारी बीच की एक ट्रांजिशन स्टेट है और मिलके ये हमारा क्या हमने बना लिया होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया। द होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स इज एट लोअर एनर्जी, ये देख रहे हैं हम होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स क्या है लोअर एनर्जी पे है देन दैट ऑफ इंडिविजुअल होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल। होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल के यदि हम इंडिविजुअल की बात करने लगे तो जो होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स है वो हमारा लोअर एनर्जी पे है। अब के क्या है एसोसिएशन कांस्टेंट है, जहाँ गेस्ट और होस्ट आपस में एसोसिएट होकर एक एसोसिएशन बनाई तो के क्या है एसोसिएशन कांस्टेंट है। इसे हमने कैसे डिफाइन किया के इज इक्वल टू एच जी ई क्यू। एच जी क्या है हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स की। इसी तरह से एच ई क्यू है हमारी होस्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसी तरह जी ई क्यू है हमारी गेस्ट की आपकी जो है इक्विलिब्रियम concentration. HEQ and GEQ is the equilibrium concentration of individual host and ये guest word है and guest molecules respectively. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।